रावण का वध। कुछ लोग कहते हैं कि रावण का वध, रावण के वध के पीछे जो रहस्य था, उसके जो नाभि कुंड में जो अमृत था, इसको विभीषण जी ने बताया भी रामचरितमानस में। परंतु क्यों पूछा राम जी ने, ये कभी विचार कीजिए। देखो, राम जी ने कहा कह लंकेश सहित परिवारा। आप ये लंकेश, आपका परिवार कैसा है? राम जी ने क्या कहा कि मेरे शरणागत आ जाने के बाद कोट विप्र वध, कितना भी वध रहे मैं उसको सशोक कर देता हूं, उसके जीवन में शोक नहीं रहता। जैसे ही राम जी का नाम सुना, मां जो अशोक वन में अशोक में थी, जैसे ही राम जी का नाम सुना, राम मां का शोक दूर हो। ये राम नाम का प्रभाव है। अब बात आइए विषय पर। रावण से युद्ध हो रहा था, लीला अवतार चल रहा था, क्योंकि रावण ने मांगा था कि मनुष्य से ही मरूंगा। शिव जी ने आगे कहा भी कि मैं इसीलिए अवरोधक नहीं बनूंगा। रावण से युद्ध हो रहा था, जब देवता भी परेशान हो गए, तब राम जी ने विभीषण की ओर देखा। क्यों? देखो, राम जी जानते थे कि भाई भाई से कितनी प्रीति करता है, और राम जी स्वयं अपने भाई से इतनी प्रीति करते हैं। अभी तक युद्ध हो रहा था, राम जी अपने भक्त का इतना ख्याल रखते हैं कि वो यहां तक सोच लिए कि चाहे मैं माता जी को भी हार जाऊं, मेरा जगत में लोग मुझे कुछ भी कहें, लेकिन मैं कहीं रावण को बिना विभीषण के सम्मति के यदि मार दिया तो विभीषण को बड़ा कष्ट हो जाएगा। इसीलिए विभीषण को रावण को मारने से पहले विभीषण की सम्मति ले ली, और जैसे ही विभीषण ने सम्मति दे दी, प्रभु ने तुरंत रावण का वध कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु जानते थे भाई कि भाई भाई की प्रीति कैसी है, और विभीषण मेरी शरण में है, बस कहीं उसको कष्ट ना हो जाए। प्रभु भक्त के अरे अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम, बस कुछ और नहीं। तरुवर को मिल जाए, तरुवर तपते हुए तन को मिल जाए, तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मैंने तेरी मिला है मैं पाया। किसकी शरण में? तपते हुए तन को मिल जाए, तरुवर की छाया, और ऐसा ही सुख मेरे कहाँ को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तपते हुए तन को मिल जाए, तरुवर की